ओ फाइन। सो अब इसमें आपने अपना जो प्रोफाइल है वो तरीके से बनाना है अच्छे से, और जो भी आपका मतलब मेन स्किल है उसको आप फोकस करो यहाँ पे, राइट। सो दैट, और इसमें फिर जब आप अकाउंट बनाते हो तो फिर वो भी रहता है ना कि कोई किस आइडिया से रिलेटेड कैटेगरी आपको सब्सक्राइब करनी है। वो तो आप एक बार कर चुके, है ना। अभी उसके बाद क्या है, आपकी एक्टिविटी ही डिफाइन करेगी कि आपको किस किस तरह के कंटेंट कोरा दिखाएगा। अब शुरुआत से ही मेरी एक्टिविटी क्या रही है, मैंने मेंशन भी किया हुआ है उसके अलावा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेब मार्केटिंग, इन सब के ही तरह के क्वेश्चंस पे मैंने आंसर किए हैं। तभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 12 आंसर्स के लिए मेरे पास अपने आप आ चुके हैं फीड में। सो दे आर एक्सपेक्टिंग अ गुड क्वेश्चन, सो मेरे पास आ गया। नो आंसर्स येट, मैं लिखूंगा उसका आंसर। अब पॉइंट ये है कि आंसर लिखने ही आपको है, बट अच्छे से लिखना, मतलब कि अच्छे से एनालाइज करके, क्यूरेट करके। तो व्हाट डू आई मीन, डू आई डू मीन एसईओ नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड इन एसईओ। तो कोई एसईओ कर रहे हैं बट उनका रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो इसका आंसर मेरे को इन डेप्थ लिखना पड़ेगा कि भाई जब आप एसईओ कर रहे हो तो आप क्या गलतियां कर सकते हो, क्या कर रहे हो। इस तरह के क्वेश्चंस मुझे मेंशन करने चाहिए। फाइन। तब जाके पता चलेगा और आंसर पढ़ने वाले को भी कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। हो सकता है उसने एसईओ गलत सीखी हो, उसको टूल्स चलाने नहीं आ रहे हों, है ना। फिर एक से ये सिचुएशन, दूसरा सिचुएशन ये है कि हाँ किसी ने सीखा है मगर उसको स्ट्रेटेजी नहीं आ रही। देयर आर मल्टीपल लेवल्स। सो ठीक है, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस आई कैन राइट इन दिस। विच वेबसाइट इज इजीएस्ट टू यूज, ये तो एक बहुत ही ओपन एंड क्वेश्चन है। अब वो किस तरह की वेबसाइट के बारे में बात कर रहा है, भाई मैं तो आंसर करूंगा गूगल, GOOGLE। उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन वो कीवर्ड डालना है, वेरी इजी टू यूज। हाउ इज दे, बस आपको भी यही करना है, मतलब कि जितने भी क्वेश्चंस और कैटेगरी में जाके जाके देखिए। होम में जाके देखते हैं, एक सेकेंड। ये देखो यहाँ पर अब मेरे हिसाब से बता रहा है, ये रहा फॉलो, स्पेस टू फॉलो, डिफरेंट स्पेसेस यहाँ पर मिल जाएंगे। किस सेक्शन में जाके आपको किसको देखना है। आप फॉर एग्जांपल हम जाते हैं किसी एक सेक्शन में, या फिर यहाँ सर्च कर लीजिए स्पोर्ट्स, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। ऑल्दो दिस इज नॉट माय कंफर्टेबल एरिया, सो मैंने उसको फॉलो कर लिया। यहाँ पर मैं क्वेश्चंस आंसर्स, तो यहाँ तो शेयर किया है इन लोगों ने, तो आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड टू रीड एंड राइट। ये देखिए जैसे इन लोगों ने शेयर किया है, यू कैन ऑल्सो शेयर योर डेली कंटेंट, सो दैट आपका ये स्पेस फॉर वो हो जाए। ये वही रेडिट जैसी मेल मार्केटिंग है। इनको एक सेक्शन मिल गया Q/डेली आंसरिंग वाला, तो ये आंसर कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर आ गए क्वेश्चंस। सो कहने का ये है फिर कि अल्टीमेटली आप क्वेश्चंस लगातार करें, दिन में 2-4 बार करें। अभी शुरुआत ज़्यादा अच्छी फ्रेक्वेंसी से करो, आगे चल के आप लिमिट भी कर दो कि एक दिन में एक किया, या अल्टरनेट डेज में एक किया, तो जिससे क्या है आपका अ, जो इसका जो एल्गोरिदम है वो आपको अच्छे से समझने लग जाए। दूसरा, ऐसे क्वेश्चंस देखो जो जिसमें बहुत कम आंसर्स हो। अभी देखो 100+ आंसर्स हैं, इसमें मैं आंसर करूंगा तो कहीं नीचे जाऊंगा, फायदा नहीं है ऐसे क्वेश्चन में आंसर करने का, राइट।
तो अब आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कैसे जिसमें कम आंसर्स हैं? तो वो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, मैनुअल वर्क है, रैंडमली सर्च करते रहो, मिल जाएगा, अच्छी बात है। इसमें कम है, लिख देना चाहिए। और एक और चीज़ है, किसी ने आंसर किया है तो उसका कमेंट करो। लोग बाग ऊपर वाले फर्स्ट आंसर का ही कमेंट एटलीस्ट चेक करते हैं, तो वो करोगे तो आपको रीडिंग मिलेगी, आपको आई बॉल्स मिलेंगे, लोग बाग देखेंगे किसने आंसर किया है। अच्छा इंटरेस्टिंग आंसर करोगे तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। बाकी स्पेस क्रिएट करके वहां पर रेगुलरली जो आपने ब्लॉग बनाया है अपना खुद का, वहां पर पब्लिश करो, है ना, जैसा अपन ने यहाँ पर देखा था। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, आंसर कमेंट एंड स्पेस में पब्लिश। ये देखो, ये उठा उठा के इंडियन एक्सप्रेस का पब्लिश कर रहा है, जहाँ पे इनको लग रहा है एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का डेटा है। तो या तो ये हो सकता है कि ये इंडियन एक्सप्रेस वालों ने ये हैंडल बना लिया है, जो देखो सिर्फ और सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस की ही शेयर हो रही है। हाँ, मुझे तो यही लग रहा है अब, ये इंडियन एक्सप्रेस का बनाया हुआ है। इसका फिर स्टैट्स, ये देखो आज भी कौन, वाह भाई, गुड 491 व्यूज मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा कब देखा गया ये? सितंबर के महीने में किसी आंसर्स को इतने ज्यादा व्यू मिले हैं। धीरे धीरे कम होता है, बट अगर आपने अच्छे से मेंटेन कर रखा है तो सब अच्छे व्यूज मिलते हैं, राइट? अभी कोई कंफ्यूजन इसमें? सर मैंने एक आंसर किया था, वो मैं आपको दिखाऊं? दिखाओ दिखाओ, आप शेयर कर सकते हैं इसकी। सर दिख रहा है क्या? हम्म। ओके, ये आपने आंसर किया है किसी क्वेश्चंस का? हाँ, वन आंसर तो लिखा हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन है, हाँ हाँ हाँ। ये आंसर मैंने किया था। ओके ओके, नाइस, नाइसली रिटन, बढ़िया। अब फिर देखो, ऐसे वेरी गुड वेरी गुड, सही है। अब देखिए होगा क्या इसमें, ये तो सही किया। अब इसका एल्गोरिदम है ना, धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। अभी अकॉर्डिंग टू quora.com क्या होने वाला है, वो ये चाह रहा है, उसने यही देखा कि लोग बाग सब अपने अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लेके जा रहे हैं, राइट? और इसीलिए उसने स्पेस क्रिएट किया है। तो अब आप क्या करो, स्पेस में भी अपना मतलब क्रिएट किया होगा आपने, तो वहां पर आंसर कहीं कर रहे हो तो वहां की लिंक डालो स्पेस की, तो ट्रैफिक वहीं के वहीं रहेगा, कोरा के अंदर ही, बट आपका ही कंटेंट फ्लैश हो रहा है, ठीक? जब इस तरह से आप अच्छा। करोगे तब जो कोरा है वो भी आपको ज्यादा महत्व देगा, क्योंकि उसके मतलब का हो रहा है, ट्रैफिक बाहर नहीं जा हम्म। रहा। हाँ, फिर इससे तो आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आएगा, ऐसा सवाल होगा, राइट? तो हम्म। अब दिस इज कॉल्ड पैसिव मार्केटिंग। यहाँ से एक्टिव ट्रैफिक नहीं आ रहा, बट आपके इमेज को जो आपने यूज किया है उसमें कहीं ना कहीं आप अपना ब्रांड डालो, या फिर आपका जो प्रोफाइल में जो आपका वो है ना स्टेटमेंट, बायो, वो आपने खाली छोड़ दिया है, वहां पर अपनी वेबसाइट का नाम लिखो। तो
अल्टीमेटली क्या है, अच्छा आंसर, अच्छा कंटेंट देखने आई है जनता, वो देखती है कि आखिर ये है कौन। पूनम नाम है, आपका प्रोफाइल चेक करेंगे, वहां प्रोफाइल में उनको दिखेगा कि ओके, पूनम पूनम हैज हर ओन ऑफिशियल ब्लॉग, उसका नाम ये सो एंड सो है, और फिर लोग बाग उसके आपके पेज पे जाएंगे। ये देखो इन्होंने कितना ही स्किन हेयर बेस्ट ब्यूटी ब्लॉग, जाना उसकी वेबसाइट पे, उस पे सेक्शन होगा, फॉलोइंग 1 ही है, बहुत कम है वैसे तो। सर ये मेरा ही है, अच्छा, ये आपने बनाया, ये मैंने ओके बनाया ओके, जो हाँ बढ़िया वो बढ़िया है। बढ़िया, ठीक है ठीक है। दूसरा, फिर जितने दूसरे क्वेश्चंस आप मिलेंगे दुनिया जहान में जितने भी हैं, ये इसके कोरा के अंदर ही, रिलेटेड टू कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटी, बस बढ़िया, वहां जाके सब मैं आंसर करते रहो। Okay. सो दिस इज द स्ट्रैटेजी ऑफ कोरा। कोरा से पैसे भी बनाए जा सकते हैं, पता है? हाँ सर, ऐसा कहीं पढ़ा था मुझे, पर पढ़ा था मैंने इस बारे में कि एडवर्टाइजमेंट कुछ होता है इसमें, बट वो पता नहीं कैसे होता है। नहीं, एडवर्टाइजमेंट नहीं, वो तो एडवर्टाइजर लोग पैसा डालेंगे तो एडवर्टाइजमेंट होगा। मगर आप कैसे पैसे कमाओगे? अब आपका ये कंटेंट अच्छा बन गया, बेस्ट ब्यूटी ब्लॉग आपने 50-60 आर्टिकल डाल दिए, ट्रैफिक अच्छा आने लग गया है। हम्म। अब ऐसा करने के बाद जो प्रोमोटर्स हैं, ब्रांड प्रोमोटर्स, वो जरूर आपको पकड़ेंगे, देखेंगे, है ना? और अगर नहीं ऐसा होता है तो आप उन तक पहुंचो, बट एटलीस्ट इतना कर लो, 40-50 आर्टिकल्स, लगभग 40-50 आर्टिकल, 40-50 ब्लॉग्स, क्वेश्चन आंसर्स, ये अगर आपने कर लिया, तब जाके लोगों आप खुद से अप्रोच करना कि आपके ब्लॉग में इतना ट्रैफिक है, इतने फॉलोअर्स हैं, और अच्छा खासा एंगेजमेंट आता है, सो डेफिनेटली दे विल पे यू सम फॉर देयर प्रमोशन, कोलैबोरेशन जिसको बोलते हैं हम, वैसा पॉसिबल ओके। है, तब जाके पैसे मिलते हैं फिर। अच्छा। और इसमें कोई आर्टिकल आपका, मतलब जो आंसर लिखा है, उसको चेक करना जरा कि उसमें एडिट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जहां तक मुझे सर याद है एडिट कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो उसमें भी एक स्ट्रेटेजी यही है कि वंस योर आंसर बिकेम फेमस, ट्रैफिक में आ हम्म। रहा है, तो आप अब किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है वो, मान लीजिए वही आईलाइनर से रिलेटेड आंसर लिखा और वो वायरल हो गया, या मतलब वायरल भी उतना ज्यादा भी नहीं तो कम भी हो गया, कैसा भी, आपने कांटेक्ट किया किसी आईलाइनर कंपनी को ओके। और उसको बोला कि आई कैन मेंशन अबाउट यू इन माय आंसर्स व्हिच आई हैव रिटन 2 weeks हम्म। बिफोर और 5 months बिफोर, एंड आई एम गेटिंग दैट मच ऑफ ट्रैफिक इन दिस, तो मैं आपका मेंशन कर सकती हूँ वहां पे, बट उसके लिए मुझे महीने का कुछ रेंट अमाउंट चाहिए, कि जितने समय तक आप वहां पर अपना नाम रखवाना चाहते हो, क्योंकि मेरा जब भी कोई सर्च कर रहा है आईलाइनर से रिलेटेड, तो मेरा ब्लॉग जो हम्म। कोरा पे लिखा हुआ ऊपर आ रहा है, जिससे कि ऑटोमेटेड ट्रैफिक आ रहा है, राइट? तो आप उससे पैसे ले सकते हो, दैट इज दी अनदर वे ऑफ मेकिंग मनी, राइट? ओके। सो आई होप दैट इज आल्सो क्लियर। गुड, मुझे तो बढ़िया लगा आज का सेशन, शायद आपको भी अच्छा ही लगा होगा, कंटेंट आइडियाज जब शेयर होते हैं तो अच्छा लगता है। फाइन, सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके देन, आज के लिए इतना